जय माता की दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का मैसेज मेरा आप लोगों के लिए है कि जैसे समाज में बहुत सारी घटनाएं मेरे पास आती हैं, मुझे लगता है कि मैं अपने व्यूअर्स से उसे शेयर करूं। शायद वो स्वयं इन क्रूर प्रथाओं से स्वयं को और अपने आसपास के लोगों को भी अवेयर करके उन्हें सही ढंग से जीवन जीना सिखा सके। दोस्तों, एक महिला का मामला मेरे पास आया कि वो बहुत गरीब है और 5 बच्चे हैं। दूसरों के घर चौका बर्तन करके आजीविका चला रही है और कहना ये था कि आप लोग समाज सेविका हैं तो हमारी भी मदद करिए बेटी की शादी के लिए। अब यहाँ आप लोग स्वयं सोचिएगा कि अभी उसकी जो परिस्थिति है उसे लगता है कि मदद मिल जाएगी तो समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन मेरा सोचना थोड़ा दूसरी तरीके से है, जिस पे आप लोग भी विचार करिएगा तो समझ आएगी बात। शादी ही उसे समाधान लग रहा है, पर उसने अपनी बेटी के सेल्फ डिपेंडेंस बनने के लिए हम लोगों से मदद नहीं मांगी, बल्कि अब वो उसे उसके पति के ऊपर आश्रित करने के लिए शादी करना चाहती है, वहाँ मदद मांग रही है। आप किसी पर भी आश्रित होकर उसकी और अपनी दोनों की जिंदगी खराब कर देते हैं। इस बात को इस तरह से समझें, जब वो गरीबी से जूझ रही है तो अब उसके जीवन में कोई राजा तो आएगा नहीं, जो आया वो भी गरीब, उसके बाद 1-2 बच्चे पैदा हो गए वो भी गरीब। जब एक के साथ समस्या थी तो समाधान करना आसान भी था थोड़ा, भाई हम लोग थोड़ा सब लोग हेल्प करके उसको कोई कोर्स वगैरह सिखा देते, ठीक, जिससे वो स्वावलंबी बनती। तो समस्या को बढ़ाकर 2 गुना, फिर 4 गुना, फिर 6 गुना, कितना भी बढ़ा ले रही हैं। यहाँ उसकी मूल समस्या गरीबी है और शादी का इसका समाधान नहीं है, और वो समझ रही है शादी ही इसका समाधान है, जबकि वो और चक्रव्यूह में फंसती जाएंगी। जो लड़की अपनी एनर्जी, अपनी गरीबी दूर करने के लिए कोई भी कोर्स, सिलाई कढ़ाई या फिर मतलब पार्लर का कोर्स या कोई भी जो उसके जिस तरफ उसका रुझान है उसमें वो कर सकती है, उस एनर्जी का यूज़ करके अपने आप को स्वावलंबी बना सकती है। अब वो क्या करेगी कि शादी के बाद सबकी सेवा और बच्चों को पैदा करने में और उनको पालने में वो सारा एनर्जी अपना वहीं लगाएगी ना। इस लड़की से अब ज़्यादा और बढ़ने से परिवार समस्या तो समाधान, गरीबी तो ख़त्म नहीं हुई, परिवार बढ़ता गया। अब ना इनसे कुछ संभलेगा और ना पतिदेव से कुछ संभलेगा, तो वहाँ पे क्या होगा, पतिदेव भी अब गम में रहने लगेंगे और उस गम का मतलब हवाला देते हुए वो ड्रिंक करना शुरू करेंगे। ड्रिंक करते करते उनको इतना नहीं समझ में आएगा कब वो उनकी लत बन गई। अब घर को मैदान बना लेंगे, युद्ध का एक कुरुक्षेत्र तैयार कर लेंगे वो। इससे क्या होगा कि स्थिति ऐसी हो जाएगी कि अलग होने की नौबत आ जाएगी। अब जो समस्या एक लड़की की थी, अब वो 4 बच्चों की भी समस्या बन गई। वो बच्चे भी अब इसी समस्या में घिर गए। समस्या का समाधान शादी नहीं है, बल्कि ऐसी स्थिति में स्वयं को स्वावलंबी बनाना है। और मेरी अपने व्यूअर्स से गुजारिश है कि अगर आपके आसपास कोई इस तरह की मदद की उम्मीद करता है तो उसे अवेयर करें और वही मदद उस लड़की की पढ़ाई लिखाई या फिर किसी कोर्स को सीखने में उसकी मदद करके कर दें। और जो मदद लेके आ रही माँ, उससे ये जरूर पूछिएगा कि क्या तुम्हारा वैवाहिक जीवन सही है। अगर नहीं तो तुम अपनी लड़की की शादी के लिए कैसे तैयार बैठी हो, तुम ऐसा कैसे सोच ले रही हो कि उसका जीवन सही ही चलेगा। शादी की इस क्रूर परंपरा ने महिलाओं के मन को विकृत कर दिया, तोड़ मरोड़ कर एकदम से जड़ बना दिया है, जिससे वो सदा के लिए कोडिपेंडेंट बन जाती हैं।
यदि आर्थिक रूप से वो सेल्फ डिपेंडेंट हो भी जाती हैं तो मानसिक रूप से कोडिपेंडेंट हो जाती हैं। और मनुस्मृति वगैरह में तो कहते भी हैं कि पहले उसे अपने पिता पर आश्रित रहना है और फिर जवानी में पति पर आश्रित रहना है और बुढ़ापे में उसे पुत्र पर आश्रित रहना है। औरत की स्वतंत्रता मंजूर ही नहीं करते हैं किसी भी तबके में, ना बचपन में, ना जवानी में, ना बुढ़ापे में। ठीक। और अगर आप आश्रिता बनकर शुरुआत कर लोगे तो अंत भी तो आश्रित ही होगा। आप किसी के ऊपर अपने आप को आपने पूर्ण नहीं किया, कोडिपेंडेंसी के साथ आपने किसी के साथ लाइफ शुरू की तो फिर उसका अंत भी कोडिपेंडेंट ही होगा ना। जीवन भर निर्भर रहोगे और किसी न किसी रूप में किसी की राह देखते रहोगे। इस तरह से एक परिवार में ये समस्या उत्पन्न होती है, फिर दूसरे परिवार को देखिए वहाँ पर भी ये समस्या उत्पन्न होती है, और एक परिवार से दूसरे परिवार से मतलब तीसरे, ऐसे ऐसे देखते हुए समाज में ये समस्याएं हैं, समाज से देश में हैं, देश से दुनिया में हैं। इस तरीके से सब खराबी उत्पन्न हो जाती, पूरा समाज, पूरा दुनिया ही मतलब चपेट में आ जाता है, क्योंकि जड़ को ही नहीं सही किया गया। समस्या क्या थी? गरीबी, और उसका समाधान कहाँ ढूंढ रहे हैं? शादी में। अब जिस परिवार में आप ये सोचिए स्वतंत्रता है, जहाँ लोग एक दूसरे का एक दूसरे पर जरूरत से ज्यादा आश्रित नहीं है, वहाँ एक दूसरे को आजादी देकर सभी को आत्मनिर्भर बनने का मौका देते हैं और समाज के लिए भी आदर्श प्रस्तुत करते हैं वो लोग। ठीक। और बंधन मुक्त होकर उस परिवार के सभी सदस्य पारिवारिक जीवन जीते हुए आध्यात्मिक जीवन को भी जीते हैं वो। और वहीं दूसरी तरफ जिसने भी बंधन को स्वीकार कर लिया वो अध्यात्म से दूर हो गया। पहले तो अध्यात्म का तो अर्थ ही है मुक्ति, और जब आप जानते बूझते बंधन को स्वीकार कर रहे हो तब कौन सा अध्यात्म, कौन सी मुक्ति? और यदि मुक्ति नहीं तो जीवन भर तड़प रहेगी। मुक्ति है कहाँ? गरीबी से मुक्त हो और उसको बंधन से वो जोड़ रहे हैं। मुक्ति को पाना चाह रहे हैं कहाँ? शादी के बंधन से। ऐसा संभव है? मेरे ख्याल से तो नहीं है। आप लोग भी विचार करिएगा। इसलिए बंधन मुक्त होकर जीवन जीना सीखिए। उसके लिए जब से समझ आ जाए तभी से शुरुआत कर दीजिए। अब ऐसी ही मतलब अभी और भी समस्याएं क्या कहते हैं सामने आती हैं समाज में, जिसमें हम लोगों को विचार करना होता है कि भाई किस तरीके से इनको सलाह दी जाए। मेरे समझते तो यही समझ आया कि इनको अभी फिलहाल अपने गरीबी को दूर करने के लिए अपने ऊपर काम करना चाहिए, कोई कोर्स सीखना चाहिए, वहाँ हम लोग मदद करने के लिए तैयार हैं। बट शादी समाधान नहीं है, ये मेरा अपना विचार है। तो आप लोग भी अपने विचार ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि क्या ये सही है कि गरीबी को दूर करने के लिए शादी कर लिया जाए। और पुरुषों को देखिए उनमें ये मतलब अपब्रिंगिंग उनकी जो हुई, उनको जो पालन पोषण मिला, तो उनको तो शुरू से ये सिखा दिया जाता है कि भाई आप ही को मतलब परिवार चलाना, सेल्फ डिपेंडेंट बनना है। तो कम से कम वो अपने लिए इतना तो मुक्ति को चूज कर ही लिए हैं कि हाँ नहीं मतलब सेल्फ डिपेंडेंट होंगे हम फाइनेंशियल। दूसरा वो सोचिए दूसरे मतलब बेटियां जाती हैं ब्याह करके पति के घर, लेकिन पुरुष ने ये चुनाव नहीं किया कि वो जाएंगे पत्नी के घर। ठीक है, तो उन्होंने वहाँ भी स्वतंत्रता को चूज कर लिया। तो कुछ चीज़ें उन्होंने अपने लिए काफ़ी अच्छी चूज करी हैं, इसके लिए मैं उन लोग को सराहना देती हूँ। तो औरतें क्यों नहीं अपने लिए स्वतंत्रता चुनना चाहती हैं? जब वो खुद को डिपेंडेंट होके रहना चाहती हैं तो इसमें पुरुष की क्या गलती है? भाई एक एक करके हम ही लोग तो अपने विचारों से समाज को
जब उन विचारों को हम एक्शन मोड में लाएंगे तो समाज में परिवर्तन भी ला पाएंगे ना। जैसे पुरुष समाज ने अपने लिए कुछ दायरे बना लिए, वैसे ही महिलाएं भी तो बना सकती हैं। ऐसा नहीं है, दोनों में बराबरी का अधिकार यदि लाना है तो इस तरीके की सोच को हमें एक्शन में भी लाना होगा कि भाई ठीक है, तुम्हारा भी परिवार है, उसका भी मतलब देख रेख होना चाहिए, मेरा परिवार है, मेरा भी होना चाहिए। दोनों में सामंजस्य बना करके हम लोग एक मित्रवत व्यवहार में साथ में रहते हैं तो समाज को ज़्यादा अच्छा परिवर्तन मिलेगा, ज़्यादा अच्छा ढंग जीने का होगा। अभी जैसे मैंने बताया कि भाई आज़ादी यदि एक दूसरे को दे करके परिवार में लोग रखते हैं तो सभी के लिए अच्छा होता है, सभी की उन्नति होती है। और अगर एक उसमें से कोई भी मतलब गिरता है किसी भी कारणवश तो दूसरा उसको संभाल लेता है क्योंकि वो आत्मनिर्भर होता है। तो ये सबके लिए अच्छा है, इस पे विचार करिएगा और प्लीज़ आप लोग कमेंट्स में लिखिएगा अपने विचार। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।